आ जाए तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में कितने लेने हैं, 7.5 महीने। एंड ऑफ क्वार्टर में कितने लेने हैं, 4.5। मिडल में कितने लेने हैं, 6 मंथ्स। ठीक है, ये आप थोड़ा सा दो याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 27, ये आपको नजर आ रही होगी, इलस्ट्रेशन नंबर 27। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रेट इज गिवन 10%। अब यहाँ पे आप देखिए बिगिनिंग एंड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर मंथ है, यहाँ पे पर मंथ नहीं है। ये आपका डेट वाला क्वेश्चन हो गया, ये बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ये एंड ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारा फॉर्मूला सेम ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला सेम है। अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब पहले में 5,000 रुपये प्रति महीना, तो साल के कितने हो गए, 60,000। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 60,000। रेट कितना गिवन है, 10%। मंथ बिगिनिंग में कितने लेते हैं, 6.5, ये याद रखने पड़ेंगे, 6.5 बाई 12। सॉल्व कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्ट इज डन। बी पार्ट में 5,000 पर मंथ एट द एंड, तो सेम 60,000 मल्टीप्लाई 10 बाई 100। एंड में कितने मंथ लोगे अब यहाँ पे, 5.5। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ड्यूरिंग द ईयर में कितने लोगे, 6 मंथ्स। 60,000 पूरे साल के गिवन है, तो अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 60,000 मल्टीप्लाई 10 बाई 100 मल्टीप्लाई 6 बाई 12। अब आ जाओ एक ये वाला क्वेश्चन, केस ई। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अच्छा इसका भी पहले एक बार बता देती हूँ। 15,000 क्वार्टर में, तो 15,000 इंटू में 4, 15,000 इंटू में 4 इंटू में 4, ये तो हो जाएगी आपकी अमाउंट, ये हो गई अमाउंट। रेट सबका क्या है, 10%। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में 7.5 महीने, एंड ऑफ क्वार्टर में 4.5 महीने, मिडल ऑफ क्वार्टर में 6 मंथ्स। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ बाय 12। अमाउंट पता होनी चाहिए, रेट पता होनी चाहिए, मंथ्स पता होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपने पैसे कब विड्रॉ किए, जून। अब जून से आओ 31 मार्च पर, कितने महीने हो गए जून से 31 मार्च तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी चलो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए, 10 महीने हो गए। ठीक है, तो अगर आप जून में ड्राइंग करते हो तो आप 10 महीने ड्रॉ कर रहे हो। 31 अगस्त को अगर आपने ड्रॉ किया तो अगस्त को तो भूल जाओ, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने यहाँ पे ले लिए 7 मंथ्स। तो इस तरीके से आप मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे। 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, तो अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, तो कितने महीने बचे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गए 5 मंथ्स। फर्स्ट फैब, यानी कि फर्स्ट फैब कोई ड्राइंग की है, तो कितने महीने हो गए, फेब मार्च, 2 मंथ्स, तो यहाँ हो गए 2 मंथ्स। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, 20,000 इंटू में 10, 2 लाख, 10,000 इंटू में 7, 70,000, 18 5 जा 90, 12 2 जा 24, इसको टोटल कर लिया। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसमें मल्टीप्लाई 1/12 करना है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज 1/12, तो टोटल करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12। तो टोटल किया, टोटल कितना आ गया, 3,84,000 मल्टीप्लाई 10 बाई 100 मल्टीप्लाई 1/12, आपका आंसर आ गया 3,200। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिस करके देखना चाहो तो आप सीबीएसई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर, एक आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 34। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार। अच्छा, एक पॉइंट हमारा आता है, जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए और प्रॉफिट जो हो वो कम हो, है ना, वो क्वेश्चन मैं एक बार ढूंढ लेती हूँ, कहाँ पे है वो क्वेश्चन। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लो, ये वाला केस फोर्थ आप देखो एक बार, इसका केस फोर्थ देखो, इलस्ट्रेशन 34 का केस फोर्थ, इलस्ट्रेशन 34 का केस फोर्थ मैं आपको बता रही हूँ। केस फोर्थ में वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट है 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। ठीक है, तो मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा तो मैंने क्या बनाना शुरू कर दिया, सॉरी,
एक बार